जय माता की प्रिय भक्तों, आप सभी के जीवन में माता रानी की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा के लिए बनी रहे और माता रानी आपकी हर एक इच्छा को पूरा करे। इसी कामना के साथ में आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं और चैत्र नवरात्रि में श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ हमें अवश्य सुनने चाहिए। माता रानी की आराधना करने का ये हम लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ मौका है। तो मैं आप लोगों के लिए श्री दुर्गा सप्तशती का आज दूसरा अध्याय लेकर आई हूँ। इससे पहले पहला अध्याय हम चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो अवश्य सुनिएगा। तो आज का अध्याय जो है उसको शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस अध्याय में हम सुनेंगे देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ। महर्षि मेधा ने जब ऐसा बताया तो बताया कि देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र पर बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा के साथ लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वह मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है। आपकी शरण में इसलिए आए हैं, आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा, इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और वह तेज का पुंज ऐसे दिखता था जैसे जाजल वल्यमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज को किसी अन्य तेज से तुलना नहीं कर सकते थे। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उस सिर के बाल बने। भगवान विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से जंघा और पिंडली बनी। पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां पैदा हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उसके दांत और अग्नि के तेज से उसके नेत्र बने। संध्या के तेज से उसके भौहें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को प्रदान किया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने इसे शक्ति दी। वायु ने धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उसे अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया। ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे कालदंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उसे पाश दिया। प्रजापति ने उस देवी को स्फटिक की माला दी। ब्रह्मा जी ने उसे कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी। उज्ज्वल हार और दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए गए और इसके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि दी। 2 कुंडल, कंकण, उज्ज्वल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और अंगुलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां दी गई। विश्वकर्मा ने उसे फरसा दिया। उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और शस्त्र भेंट दिए गए। इसके अतिरिक्त उसने कभी न कुंडलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की गई। समुद्र से सुंदर कमल का फूल भेंट किया गया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह की रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इस तरह दूसरे देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र देकर उसका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। इस भयंकर नाद से सारा आकाश गूंज उठा।
देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और सबके सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंहवाहिनी जगतमयी देवी से कहा, हे देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोकमग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया। आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो कि अपने प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी। उसके धनुष के टंकार से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाई खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सबकी सब दिशाएं उद्वासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षु नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। दूसरे दैत्यों की चतुर्गिणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदग्र नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा। महाहनु नामक एक असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों के साथ में युद्ध करने लगा। वास्पल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नामक एक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी घोड़े और साथ लेकर लड़ने लगे। इसके पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों के सहित देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, बिंदीपाल, शक्ति, मूषल, खड़गों, फरसों, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे। कोई अन्य शस्त्र आदि के पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवारों में हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े, उसे मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल खेल में उन सबके अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति प्रारंभ की और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे कि वन में दावानल फैल रहा है। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध से भर जितने श्वासों को छोड़ा वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। फरसे, बिंदीपाल, खड़ग तथा पट्टी इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख और मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ग इत्यादि से सहस्त्र असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही हमलोग पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उसने अपने पास में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे। कई सूल से जाति फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की बाण से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की ग्रीवाएं कट गई, कितनों के सिर कटकर दूर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच में से कट गए और कितने ही जंघाएं कट गई और वह पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों व पैरों के कटने पर भी पृथ्वी से उठ खड़े न हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने वाले दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सर कट चुके थे बिना सिर के धड़ से ही हाथ में अस्त्र लिए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। यहाँ पर घोर संग्राम हुआ था। वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़ों और असुरों की लाशों से भर गई। असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियाँ बह रही थी। इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे तृणकाष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वह देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर दूसरा अध्याय श्री दुर्गा सप्तशती का संपन्न होता है। हम मिलेंगे तीसरे अध्याय में। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने सगे संबंधियों में शेयर अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता की। और हाँ, हमारे चैनल पर अपने हिंदू धर्म से जुड़े हुए तमाम जानकारी मैं लेकर आती रहती हूँ, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आज तबीयत खराब होने की वजह से आप लोगों को जो असुविधा हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आवाज़ थोड़ी साफ नहीं आई तो माफ़ कीजिएगा। मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। जय माता की। माता रानी आप सभी का कल्याण करे।